Hello everyone, welcome to today's video. तो आज हम चेक करेंगे आपका केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि हम बहुत ही जल्दी केवीएस टीजीटी साइंस के लिए कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका सिलेबस किस तरीके का रहता है और प्लस हम ये भी देखेंगे कि आपका क्वेश्चंस यहाँ पर किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आप सिलेबस चेक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस उनका एनसीईआरटी और सीबीएसई की जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती है उन्हीं पर आधारित होता है। और वो भी किस लेवल की, क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक का जो आपका कोर्स होता है उसकी जो साइंस की किताबें हैं उसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउएवर मैं यहाँ पर कहूंगी कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो क्वेश्चंस थोड़े टफ लेवल के भी होते हैं। दैट मीन्स के थोड़ा सा हायर लेवल में पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ लिखा भी है कि जो क्वेश्चंस है उनकी जो टेस्टिंग होगी वो ये चेक करने के लिए होगी कि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की एबिलिटी है वो कम से कम, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर भी आप मतलब उनको यूज कर पाते हैं या नहीं। तो मतलब यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन नॉलेज जो है वो चेक होनी है। इसलिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स में भी थोड़े डीप पूछे जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं टू द सिलेबस ही रहते हैं। बायोलॉजी में थोड़ा सा आपका अपर लेवल पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, तो तब भी आपको पता चलेगा। ज्यादा क्वेश्चंस आज डिस्कस नहीं करूंगी, केवल आपको एक 8 to 10 क्वेश्चंस डिस्कस करके बता दूंगी कि यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको टीजीटी साइंस की अगर तैयारी करनी है केवीएस एग्जाम के लिए तो किस तरीके से करनी है। और देखिए, आप लोग अगर केवीएस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो प्लीज अपनी तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको केवीएस 2025 वैकेंसी का नोटिफिकेशन अब कभी भी देखने को मिल सकता है। बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आपका बेसिक यहाँ पर रहता क्या है। 6 to 10 तक का हमने बात की कि यहाँ पर सिलेबस रहता है आपका, तो मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, बेसिकली मैटर से रिलेटेड सॉलिड लिक्विड गैसेस पर भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पर, ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के ऊपर। फिर नेचर ऑफ मैटर कैसा रहता है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये सब आपका 9th वगैरह में भी है। अगर आप उसी को कवर कर लेते हैं आपको काफी चीजें पता चल जाएंगी। पार्टिकल नेचर और उसकी बेसिक यूनिट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है इनकी डिस्कवरीज हुई थी और इनके बेसिक आपको यूनिट्स याद रखने हैं कि मतलब चार्ज कितना होता है इस पे, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आप देखेंगे केमिकल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल इक्वेशंस किस तरीके से बैलेंस की जाती है और कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस आपकी होती है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आ गए। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। फिर एसिड बेस सॉल्ट्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इनके बीच में जो रिएक्शंस होती है। कुछ आपके कॉमन सॉल्ट्स हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेटल, नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर कार्बन एंड कंपाउंड्स हो गए, कार्बन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, फिर कार्बन का यूनिक नेचर क्यों है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे थे। सैचुरेट कंपाउंड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो आपके होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आपके होते हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कुछ कार्बन कंपाउंड्स की। इसके अलावा दो कंपाउंड्स आपको क्लास 10th में भी है आपका कि आपको पढ़ने होते हैं, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बायो पे अगर हम आते हैं तो सेल यानी कोशिका, ये एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपसे बहुत डीप में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है, सिर्फ उतना ही नहीं जितना 9 10 में दिया है, उसके अलावा भी आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप करके पूछे हुए हैं। फिर टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम के बारे में आप देखेंगे कि भाई एनिमल और प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंसेस है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। लाइफ प्रोसेसेस में आपके सभी आ जाएगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन और हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर आता है जिसमें आप सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। For more such content, like, share and subscribe our channel. और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आता है जिसमें आपके मेंडल के लॉज आते हैं, इसमें जेनेटिक्स आती है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। फिर अगर हम फिजिक्स पर आ जाए तो फिजिक्स पर आपका चैप्टर है मोशन, ठीक है, मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड, और फिर जो आपके कुछ और कॉमन टर्म, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे रिलेटेड, एक्सीलरेशन पे रिलेटेड, फोर्स एंड न्यूटन के लॉज हो गए, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है ये पता होना चाहिए।
ग्रेविटेशन हो गया आपका, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। फ्लोटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, फिर आपसे जो फॉर्मुलाज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस पर, और आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, साउंड पे आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर आपसे इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे, करंट क्या है, ठीक है। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये आपको पता होनी चाहिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आता है फिर आपका एक टॉपिक, जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, उसकी शेप से वो कैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह जो है उनका डायरेक्शन वगैरह चेंज होता है। फिर डायरेक्शन देखने के क्या क्या आपके लॉज है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, राइट हैंड रूल भी होता है फ्लेमिंग का। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। फिर फूड प्रोडक्शन आपका एक टॉपिक है, जिसमें प्लांट एनिमल ब्रीडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एचवाईवी सीड्स वगैरह, इसके बारे में पूछ लेते हैं। नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड आपका एक टॉपिक है, जिसमें आपका लाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछ लेते हैं। भाई लाइट हो गया, मिरर हो गया, आपके लेंसेज हो गए, उसके ऊपर आपको चीजें पता होनी चाहिए सारी, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैग्निफिकेशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पता होना चाहिए। फिर इसके द्वारा बहुत सारे आपके फिनोमिना होते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन अवर एनवायरनमेंट हो गया, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इस पर तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह हो गए, ठीक है, इस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपका बेसिकली साइंस का सिलेबस है, जिसपे से आपको क्वेश्चंस रेडी करने होते हैं। और ये आपका है तो आपका एनसीईआरटी से ही। एक बार हम क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका केवीएस टीजीटी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आपका जो 23 में पेपर हुआ था, ठीक है, उसको चेक करेंगे। विच फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी मोस्ट यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर टू सैंपल्स ऑफ मेटल आर सेम और नॉट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा बता सकते हैं कि कोई भी दो सैंपल्स अगर आपको दिए गए हैं, धातु के दो नमूने दिए गए हैं, तो वो सेम है या नहीं। मास, वॉल्यूम, कलर, डेंसिटी। तो हम जानते हैं कि अगर हमें बताना हो दो सब्सटेंस के बीच में कि वो सेम है या नहीं, तो हम उसकी डेंसिटी चेक करेंगे। तो इसका आंसर क्या है आपका, 4 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर द मॉलिक्यूल्स आर फारदेस्ट अपार्ट इन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर। तो हमें पता है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है, वो आपका सॉलिड्स में सबसे कम होता है। फिर इसके बाद उससे ज्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आपको मिलेगा लिक्विड स्टेट में, और उससे भी ज्यादा मिलेगा गैसियस स्टेट में। यानी गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सबसे दूर दूर होते हैं, फारदेस्ट होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्रोमीन है आपका, ये नॉन मेटल है, लेकिन ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर आपका होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और आपको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रखा है। इस स्टेट में जो आपका ब्रोमीन है वो होगा रूम टेम्परेचर पर, वो होगा लिक्विड स्टेट में। आयोडीन होगा आपका सॉलिड स्टेट में, और 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर वाटर भी आपका लिक्विड स्टेट में होता है। आपका क्लोरीन जो होता है ये गैसियस स्टेट में होता है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल सबसे दूर दूर मिलेंगे वो किसमें होंगे, आपके क्लोरीन में। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ तत्वों के गलनांक और क्वथनांक नीचे दी गई तालिका में दिए गए, ठीक है। तो क्वथनांक और गलनांक आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बताना है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स सम एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल, हाउ मेनी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर सॉलिड्स एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से एलिमेंट जो है आपके 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉलिड्स होंगे, ठीक है, कितने होंगे। तो मरकरी, फॉस्फोरस, रेडॉन, गैलियम, वैसे तो आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखकर ही बता सकते हैं। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस हमने कहा था क्या होता है, आपका रूम टेम्परेचर होता है। और फॉस्फोरस को देख रहे हैं आप, और गैलियम को देख रहे हैं, ये दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका रूम टेम्परेचर से काफी ऊपर है। यानी रूम टेम्परेचर पर ये कौन से स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। तो फॉस्फोरस और गैलियम है इसका आंसर, ठीक है। मरकरी आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और रेडॉन जो है गैसियस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। तो इसमें सही आंसर आपका आंसर नंबर 3 होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ प्योर वाटर इन अ बीकर, द बबल्स दैट इनिशियली राइज टू द सर्फेस आर कंपोज प्राइमरी ऑफ एयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर वेपर। तो देखिए जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो पानी का बॉईल होना एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है, ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। तो वाटर का हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में ब्रेक होना तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बेसिकली आपका जब पानी बॉईल होता है तो उसमें जो ऑलरेडी गैसेस ट्रैप होती हैं वो सबसे पहले बबल्स के रूप में ऊपर आती है। तो इसका सही आंसर होगा एयर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर
5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू फॉर फ्लावर्स। तो आपसे ये देखिए बायो का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फ्लावर के बारे में पूछा है कि आपसे कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से ट्रू है। आप क्वेश्चंस को भी देख रहे होंगे यहाँ पर कैसे पूछे गए हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको टेबल दे रखी थी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, उसमें से आपको चूज करने के लिए दे दिया था। तो आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट भी है और अलग तरीके से स्टेटमेंट वाइज भी दे रखा है, टाइप्स यहाँ पे चेंज भी कर रखे हैं। तो फ्लावर में देखो पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया हुआ है कि दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बिल्कुल सही है। जो फ्लावर होता है वो प्लांट का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, ये गलत है। फ्लावर्स आपके बाइसेक्सुअल हमेशा नहीं होते, ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो उपस्थित है, जैसे हिबिस्कस होता है। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल का मतलब है या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के ऊपर या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, या तो वो मेल फ्लावर है या वो फीमेल फ्लावर है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर गिव राइज टू फ्रूट, ये भी सही है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका सही जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो ए और सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो लिम्फ का इसमें से पूछा है, कौन सा फंक्शन नहीं है। कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एग्जिबिटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो देखिए यहाँ पर कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट, एग्जिबिटिंग इम्यून रिस्पॉन्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होता है लिम्फ का फंक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किसका फंक्शन है, आरबीसी का फंक्शन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो आपका ऑक्सीजन कैरियर होता है। नेक्स्ट है 7, what is the total number of atoms atomicity represented in a compound having formula MgSO4.7H2। देखो यहाँ पे एटॉमिसिटी पूछी हुई है इस मॉलिक्यूल में, तो ये पूरा जो MgSO4.7H2O है, ठीक है, इसमें एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे काउंट कर लो। Mg क्या है, Mg एक है। ठीक है, सल्फर का भी एक एटम है। फिर आपका ऑक्सीजन के 4 और यहाँ पर, अच्छा अभी पहले इतना ही कर लेते हैं, ऑक्सीजन के 4 है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया। अब ये 7H2O वाला देखो, H2 और O, H2 यानी 2 एटम है प्लस ऑक्सीजन का एक है, ये हो गया टोटल 3। और यहाँ आगे से 7 लगा, यानी इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो गए 21। तो 21 तो ये 7H2O वाला हुआ, प्लस ये 6 हमारे पास पहले से थे, 6 प्लस 1 21 हो गया 27। सही आंसर क्या आएगा आपका 4, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, टू विच ग्रुप ऑफ किंगडम फंजाई मशरूम्स आर क्लासिफाइड। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा आपका हायर लेवल साइड पर हो गया, जहां पर इन्होंने जो फंजाई मशरूम है उसको भी उसके अंतर्गत किंगडम फंजाई के अंतर्गत किसके अंदर वर्गीकृत किया है, ये पूछ लिया है किस ग्रुप पे। तो यहाँ पर पूछा है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो मशरूम्स आपके आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, एन एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड इन द shaft of 4 meter per second when a nut from the bottom of the elevator comes out and strikes the bottom of the shaft in 1 second. The height of elevator from the bottom of the shaft when the nut just fell off is। ठीक है, तो आपको क्या क्या दे रखा है पहले ये देख लीजिए। भाई आपको दे रखा है एलिवेटर मूव डाउन कर रहा था किस स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड थी ये आपका यू हो गया, इनिशियल स्पीड। फिर आपका जो ये नट है ये गिरा एलिवेटर पे, और इसको गिरने में कितना टाइम लगा, टाइम दे रखा है यहाँ पे 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पर दे रखा है। हाइट पूछी है एलिवेटर की कितनी थी जब आपका नट जो है फेल हुआ, तो एच आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लेने के लिए क्या कहा है, 10 मीटर पर सेकेंड आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी लेने की, जी की वैल्यू बताइए। तो आप जानते ही हैं कि आपकी जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये आपकी जब हम वर्टिकली देखते हैं हाइट वगैरह वाली चीज आ जाती है, तो आपका डिस्टेंस जो है एस जो है वो एच में कन्वर्ट हो जाता है, ए जो है वो आपका जी में कन्वर्ट हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। ठीक है, वही वाली इक्वेशन चलती है आपकी। यहाँ पर इक्वेशन क्या लोगे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस की साइन आएगा यहाँ पर क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ गिरी है। तो हाइट हाइट आपसे पूछी हुई है, इनिशियल स्पीड आपको 4 दे रखी है, टाइम आपको 1 दे रखा है, प्लस हाफ जी आपको 10 लेना है, टी 1 सेकेंड है, टी का स्क्वायर हो गया। एच इज इक्वल टू 4 × 1 = 4 आया, प्लस यहाँ पर आपका 1 जो है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 10 × 1 10 हो जाएगा, 2 से आप सीधे इसको डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो 4 + 5 आपका 9 मीटर आंसर आ गया। तो यानी आपका आंसर क्या है, आंसर है आपका 3।
नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। द सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड वेव इज डिटरमाइंड बाय इट्स। तो सॉफ्टनेस जो है वो किससे डिटरमाइन की जाती है? स्पीड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो देखिए, साउंड लाउड है, सॉफ्ट है, ये किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली आप कैसे बनाते हो? अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो क्या होगा? ये आपकी लाउडर साउंड होगी। अगर कम एम्पलीट्यूड है तो ये आपकी सॉफ्ट साउंड होगी। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने देखे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। है क्वेश्चंस कुछ बेसिक, कुछ में आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही जल्दी आपका केवीएस टीजीटी का कोर्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ ऐप पर। और साथ ही साथ आपका केवीएस पेडागोजी का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन कर लिया है। हमारे यूनिट 1 वहाँ कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा हमारी केवीएस पेडागोजी बूस्टर सीरीज जो है यूट्यूब पे चल रही है, जिसमें मैं कुछ कुछ टॉपिक्स जो है आपके वहां पर ले रही हूँ। उसका जो शेड्यूल है वो भी कम्युनिटी टैब पर आपके ऑलरेडी पोस्टेड है कि वहां पर किस दिन कौन सी वीडियो आती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बट मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप डिटरमाइंड है कि आपको एक अच्छी टीचिंग जॉब लेनी है तो आपको केवीएस एग्जाम की तैयारी जरूर शुरू कर देनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नोटिफिकेशन इसका आप कभी भी आ सकता है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। केवीएस पेडागोजी बूस्टर सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहे तो वो लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। यूट्यूब के लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।